प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप हमें आगाह करते रहते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात के अंदर आपकी रहनुमाई कर रहा है और आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को है जो वो हासिल कर रहे हैं। अजीज़ों, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप जितने भी हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं उनकी बातों को सुनकर जो है वो ज़ोर को, क़ुव्वत को, दनाई को जो है वो हासिल करें और कलाम की रहनुमाई के अंदर चलते हुए अपने मामलात को तय करें, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो और आप खूबसूरत मसीही ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो बसर करें और खुदावंद का जलाल और उसका फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए और आप भरपूर बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेकर आगे बढ़े, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि आप इस रूहानी बरकत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें, उस कसरत की ज़िंदगी को जो ना सिर्फ वो मेरे लिए बल्कि हम सबों के लिए लेकर आया। और वो चाहता है कि इस कसरत की ज़िंदगी के अंदर हम हर शोबा के अंदर जो है वो तरक्की करें, बरकत को, सलामती को, सरफराजी को हासिल करें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। आज भी हमारे मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत टीम है, खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी बरकत जो तोड़ा खुदावंद ने उनको बख्शा है, कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से उसको चमकाया जाए और उसकी रोशनी के वसीला से बहुतों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लाया जाए, क्योंकि अरशाद आज़म यही है कि हम सबों ने मिलकर काम करना है और बहुत सी रूहों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर लेकर आना है, ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। आइए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर खलील गिल साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा उषा। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। और नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में खुदावंद के खादम मुबशर शराफत हनीफ साहब। सो सर, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यासिर नदीम साहब। सो आपको भी सर वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। सो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी जब आज के मेहमानों की बातों को आप सुनेंगे, बरकत को हासिल करेंगे और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आप तक पहुंचेगी जिसको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस मोटिव को, उस गोल को, उस इनिशिएटिव को जो पाकरू आपके दिल में डाल रहा है लेकर आगे बढ़ेंगे और बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आइए अपने प्रोग्राम को हम इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर शराफत हनीफ साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदाए कदूस, खुदाए मेहरबान, खुदाए अजीम व कादर रब्बुल फाज, नूरे खुदा, सरवरे कायनात, हम तेरे शुक्रगुजार है इस खूबसूरत वक्त के लिए। तेरा शुक्र हो खुदा, तू पाक है, कदूस है, तू अजीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तो मुहीब खुदा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा फजल टेलीविज़न के स्टूडियो के लिए कि यहाँ पर आए ताकि खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी प्रस्तिश, तेरी मदद सराही कर सके। खुदा प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक हॉली स्पिरिट तेरी मदद, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजारे, मेरी मिन्नत है हॉली स्पिरिट सबकी बड़ी मदद और रहनुमाई कीजिए। आज के प्रोग्राम में हमारी मिन्नत है जितना वक्त हम तेरी हजूरी में गुजारे, एक एक खादम की मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए, तेरी हजूरी को, तेरे मस्सा को चाहते हैं। मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर हनीफ, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे व्यूवर्स के लिए जो वो की है। नाजरीन, हमें खुदावंद के साथ इस तरह से चलना है कि हर जगह जहाँ भी हम जाएं खुदावंद हमारे वसीला से इज़्ज़त और जलाल पाए। हमारी शादमानी खुदावंद में है, वही हमारी पहचान है, वही हमारा फ़ख्र है और उसी के अंदर जो है वो हम अपने ज़ोर को, क़ुव्वत को जब वो हासिल करते हैं और जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो वो यकीनन हम में शादमान होता है, खुश होता है, वो हमें सेलिब्रेट करता है आसमानी मुकामों के अंदर
اور اس کا نام ہماری زندگی کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا ہے۔ آج جب میں خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھ رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ سلیمان امثال کی کتاب کے اندر ہمارے سامنے رکھتا ہے 23ویں باب کے اندر۔ وہاں پہ لکھتا ہے، اے میرے بیٹے اگر تو دنا دل ہے تو میرا دل، ہاں میرا دل خوش ہوگا۔ اور پھر آگے کہتا ہے، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ یہ نہایت خوبصورت بات ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں ہوں، ایسے خیال ہوں، ہمارے منہ سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ نکلیں جسے سن کر نہ صرف جو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں یا ہماری فیلوشپ کے اندر ہیں وہ برکت پائیں، بلکہ ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکلیں جسے سن کر خداوند شادمان ہو، خوش ہو، وہ ہمیں سیلیبریٹ کرے، ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ لے کر آئے۔ اور وہ کہتا ہے، میرے بیٹے اگر تو دنا دل ہے، اگر ہم سمجھداری کو، حکمت کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو خداوند جو ہے اس بات سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بیوقوف نہیں بنایا ہے، اس نے اپنی ساری معموری کو، حکمت کو ہماری زندگیوں کے اندر ڈالا ہے اور ہمیں اس طرح سے کریٹ کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر ہے ہم خداوند کے لیے اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند نے اپنی حکمت کو، اپنی دانست کو، اپنی جو ہے وہ بہتر کارکردگی کو ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے اس زمین کے اوپر۔ ہم اس کے عکس ہیں، ہمیں اس کی خوبیوں کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بیان دکھانا ہے اور مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے اس بات سے متفق ہوتا ہوں کہ ہمیں اس طور سے اپنی اسپرچول لائف کو لے کر چلنا ہے کہ ہم مسیح کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنے والے بنے، تاکہ خداوند کا جلال جو ہے وہ اس زمین کے اوپر ظاہر ہو اور خداوند کثرت سے ہماری زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ سو ناظرین آئیں، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت جسے گایا ہے عارف بھٹی صاحب نے، آسمان میرا وطن۔ اس گیت کو ہم سنیں گے اور برکت کو حاصل کریں گے۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जहां पर हमारे भाई आरिफ भट्टी साहब जो हैं बड़े खूबसूरत वर्शिपर हैं, वो आपके सामने इस बात को जो थे वो रख रहे थे कि आसमान मेरा वतन है। यकीनन हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये ज़मीन, ये जो है वो ज़मीन जो है वो हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान पर है, जहाँ पर खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम हमेशा तक उसके साथ जो है वो फेलोशिप करें, उसके साथ रहें, क्योंकि हमें इस खाकी बदन को छोड़कर अपनी रूह को उस हकीकी वतन के अंदर लेकर जाना है। और हमें कोशिश करनी है कि हम इस तौर से इस ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, अपने आप को लेकर चलें कि हमारी रूह जो है वो खुदावंद के साथ उस यगानगत के अंदर रहे, जैसे वो बागे अदन के अंदर चाहता था कि वो हर लम्हा हमसे फेलोशिप करे, हमारे साथ रहे और अपनी खुशियों को, अपनी सरफराजी को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल करे। इसलिए इस गीत के अंदर जो बात हमारे सामने लाई गई है उसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर लेकर आगे बढ़ें, ताकि बरकत को, सलामती को जो वो आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे खुदावंद की खात्मा हैं मुबशरा ऊषा साहिबा। सो सिस्टर, हम आप चाहते हैं कि जो भी पाकरू ने बात आपके दिल में रखी है, जो खिदमत आप कर रहे हैं, आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी अगर कोई गवाही भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप की कि खुदावंद ने ये फ़ज़ल मुझ पर किया कि आज फ़ज़ल टीवी पर पास्टर साहब आपके साथ बैठकर हम खुदावंद के हजूर अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे, ताकि सुनने वाले लोग उन गवाहियों के वसीला से बरकत पाएँ। आमीन। तो मेरी खिदमत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से है। मैंने पास्टर साहब से सीखा, मैं इस लायक नहीं थी। ये बहुत बड़ी गवाही है कि मैं खुदा की खिदमत में किस तरह से आई। हम जोसेफ कॉलोनी में रहते हैं और जब वो बस्ती जलाई गई तो उस वक्त में मेरी तबीयत इतनी नासाज थी कि मैं बहुत ही छोटे से दिल की थी और मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी, ऐसी मेरी तबीयत थी। तो जब वो बस्ती जलाई गई तो मैं उस जगह पर मौजूद नहीं थी, लेकिन सुन कर इतना खौफ मुझ में आ गया कि मैं चाहती थी कि बस अभी और इसी वक्त मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ। तो वहाँ पर कुछ लोग आए जो कह रहे थे कि हम आपको बाहर लेकर चले जाएंगे, इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तैयार हो गई, लेकिन मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि हम यहाँ से जाएं। पास्टर साहब मेरी अम्मी के घर आते थे और पास्टर साहब ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा काम, जब तक आपका जाने का इंतज़ाम नहीं होता, आप जिस तरह से अपने बच्चों को घर में कलाम की आयतें सिखाते हो, इस तरह से हमारे चर्च में बच्चों को कुछ आयतें वगैरह सिखाया करो। जिस तरह से बच्चे आपके घर में गीत ज़बूर गाते हैं, इस तरह से कलीसिया के बच्चों को आप सिखाना शुरू करें। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो कुछ जानती ही नहीं, घर में बैठकर अपने बच्चों को सिखाना और बात है और चर्च में मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पास्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपको मैं जिस तरह से बताऊंगा आप उसी तरह से करना। मैंने बच्चों को जब सिखाना शुरू किया तो पास्टर साहब ने मुझे एक हवाला दिया कज़ात की किताब में, एक स्टोरी जदाउन की, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह से खुदा ने उसे एक गरीब से घराने से चुन लिया और वो बनी इसराइल को छुटकारा दिलाने के लिए उसमें किस तरह से दलेरी आई। तो बस इसी तरह से जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी तो खुदा का कलाम कहते हैं कि हथौड़े की मानंद है। तो जब उस कलाम की हथौड़े ने मेरे ज़हन पर, मेरे दिल पर चोट की, तो सारा डर, खौफ, सारी घबराहट जाती रही और सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी में क़ुव्वत और ताकत और खुदा का जलाल ज़ाहिर होता गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ आईं। अगर मैं गवाहियाँ देना शुरू करूँ तो वो टाइम बहुत कम होगा, लेकिन इस तरह से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई और मैं सिर्फ़ बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि मैं बड़ों के साथ भी खुदा के कलाम को शेयर करना शुरू हुई। और जब मैंने खुदा के कलाम को सीखा तो खुदा ने मुझे पाक कलाम की गहरे मुकाशफों की बरकत दी, तो मैं मैसेज करने में भी
अच्छा मुझे खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की, पाक रूह ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस सारे दौर में मैं यहाँ तक पहुँची कि अब मैं पास्टर साहब के साथ मिलकर ऐसी बहुत सी जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर मैं खुदा के कलाम को भी शेयर करती हूँ, और बहुत कुछ खुदा के कलाम से सीखने को भी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने जो है वो हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम खुदावंद के चरणों में आ जाते हैं, उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, और उसका कलाम जब हमारे अंदर दाखिल होता है, यकीनन वो हमारे अंदर ज़ोर को, कुव्वत को जो है वो लेकर आता है। और आपने बहन की गवाही को जो है वो सुना कि किस तरह खौफ और दहशत के अंदर थी, लेकिन जैसे ही वो खुदावंद की हजूरी में आई, उसकी खिदमत करना शुरू की और कलाम को पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, उसी कलाम ने उनको तब्दील करना शुरू किया। और जो डर और खौफ और दहशत उनकी ज़िंदगी के अंदर थी, वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी में से जो है वो खारिज हुई, और आज दलेराना तौर पर जो है वो खूबसूरत खिदमत अपने जो है वो सीनियर पास्टर के साथ जो है वो कर रही हैं, बच्चों के अंदर, बहनों के अंदर। हम सबको जो है वो इस तौर से अपने आप को लेकर चलना है कि हम खुदावंद के लिए कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जब हम उस पर डिपेंड करेंगे, उसके साथ चलेंगे, वो यकीनन हमारी रहनुमाई करेगा और अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यासिर नदीम साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, या जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। मसीह में आप सबको सलाम। आज के दिन के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं फजल टीवी पर आकर अपनी गवाही को आपके साथ शेयर करूँ और अपनी खिदमत के हवाले से आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का, और इस वक्त पास्टर विल्सन एजाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। तो मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मैं 6th क्लास में था जब मेरी आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस हद तक ख़राब थी कि मुझे देखने में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। मेरी आंखें सुर्ख हो जाती थी और पानी निकलता था और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती थी। और जब मैं इनको ख़ारिज करता था आंखों को, तो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो के दर्द में, तकलीफ़ में तब्दील हो जाता था वक्त। तो खुदावंद का शुक्र हो कि मेरी मामा नाबीना थी। मेरी मामा मुझे चर्च लेके जाती थी और वही मुझे चर्च लेकर गई हैं कि खुदावंद ने आपकी आंखें ठीक करनी है। और मैं अपनी मामा को कहता था कि आपकी आंखें ठीक नहीं हुई तो मेरी कैसे ठीक होंगी। तो मामा ने कहा कि खुदावंद ने अभी देखना, आपका मुआवजा होगा, उसके बाद मेरा भी मुआवजा होगा, पहले आपकी आंखें ठीक होंगी। तो खुदावंद का शुक्र हो कि जब मैं चर्च में जाना शुरू हुआ तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुआवजा किया और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने उसी टाइम से मुझे बचपन ही से चुन लिया था कि मैं उसकी खिदमत में आ सकूं। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और मैं बच्चों में और जवानों में खिदमत कर रहा हूं। और आज के दिन मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। मेरा पैगाम पेरेंट्स के लिए है। जिस तरह खुदा के कलाम में मरकूम है कि जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो। तो पेरेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत दफ़ा हम चर्चिज़ में भी कलाम सुनते हुए इस बात के लिए कमिट करते हैं और बड़ी दलेरी से कह देते हैं कि हाँ, मैं खुदावंद के लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन जान देने का मतलब ये नहीं कि हम मारे ही जाएं। जान देने का मतलब है कि अपनी जान को खुदावंद के लिए खर्च करें। अपने जो वक्त है, अपनी जो अथॉरिटी है, अपने जो काम है, उसमें हम खुदावंद के लिए कुछ कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे अगर संडे स्कूल नहीं जाते तो आप उन्हें ज़रूर संडे स्कूल भेजें, क्योंकि संडे स्कूल ही ऐसी एक जगह है जहाँ से हमें हमारी बुनियादी तालीम दी जाती है। हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, हमारे बच्चे और भी बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चर्च में भेजें बच्चों को, संडे स्कूल में भेजें बच्चों को, और उन्हें सख्ती के साथ भेजें। जान को खपाने का मतलब यही है, जान देने का मतलब यही है कि जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इस तरह कहते हैं कि नहीं, अगर सुबह सुबह संडे स्कूल लगा है तो वो कह रहे हैं नहीं, बच्चे सो रहे थे तो हमने इसलिए नहीं भेजा, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, सर्दी है, नींद ख़राब होती है। या अगर शाम में भेजें तो पेरेंट्स कहते हैं वो ट्यूशन का टाइम था और फिर उनके खाने का टाइम था और उनके शादी पे जाना था, हमने यहाँ जाना वहाँ जाना। तो बहुत दफ़ा पेरेंट्स जो है वो मना करते हैं बच्चों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो वो हमारी जो मसीही तालीम है उसको हासिल करते हैं।
اس کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، پیرنٹس کے لیے یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ تم نے بڑے ہو کے خادم بننا ہے. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے بڑے ہو کے خادم بننا ہے. جب یہ بات ہم کہنا شروع کریں گے تو ہم بہت ساری باتیں بچوں کو سمجھا سکیں گے کہ بیٹا خادم ایسے نہیں کرتے. جب بچہ پروان چڑھے گا، جیسے وہ عمر میں بڑھے گا، اس سے پتہ ہوگا کہ میں نے خادم بننا ہے اور خادم اس طرح کا کام نہیں کرتے. بچپن ہی سے وہ سیکھ لے گا کہ خادم اس طرح کا کام نہیں کرتے. اس لیے بچے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے وہ سیکھتے جائیں گے. اور جوانوں کے لیے میں آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے جوان پڑھ رہے ہیں، خدا ان کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ وہ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں. اور میرے پاس پیغام ان کے لیے، بہت سارے جوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت کم پڑھے ہیں، یا ہم نے 8ویں میں سے 9ویں میں سے اسکول چھوڑ دیا تھا، کچھ حالات ایسے ہو گئے، یا میرا پڑھائی میں دھیان نہیں تھا لگتا، تو اب میں پچھتاتا ہوں، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو میں تو پڑھا نہیں ہوں. اور بہت سارے نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اسی بات سے کہ وہ سر جی میں تو جاب کر رہا ہوں، یا میں جاب نہیں کر سکتا کیونکہ میں اتنا پڑھا نہیں ہوں. میرا فلاں بھائی، میرا فلاں کزن بہت زیادہ پڑھا ہے اور وہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہے، وہ اچھی جاب پہ ہے اور وہ بہت اچھا کماتا ہے. اگر آپ پڑھائی نہیں کر سکے تو آپ کچھ ایسا کام کرنا سیکھیں گے، ایسا کام کر لیں جس سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مسیحی جوان ہیں جو بہت کم ہیں جو بزنس کی طرف جاتے ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کام سیکھیں جس میں آپ بزنس کر سکیں، چیزوں کو سیل کر سکیں، چیزوں کو لا کر ان کو سیل کر سکیں، اور اس طرح آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اور اس طرح آپ کے پاس یہ بھی ٹائم ہوگا کہ آپ خدا کے گھر میں بھی جا سکیں اور خدمت میں بھی ٹائم دے سکیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. پریز دا لارڈ. ہالےلویا. بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ کہ ہمیں دلیری پکڑنی ہے، مضبوط ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنی. آپ جیسے بھی ہیں خداوند آپ کو پسند کرتا ہے، خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ خداوند کے چرنوں میں آئیں، پاک روح کی رہنمائی کو حاصل کریں. وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کو سکھائے گا. محنت کریں کیونکہ محنت کرنے والا جو ہے وہ خداوند سے برکت جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کرتا ہے. اور کچھ اس طرح کا کام اپنی زندگی کے اندر لے کر چلیں کہ آپ کوئی چھوٹی جاب دیکھیں، اگر سمال بزنس کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر سمال انویسٹمنٹس کے ذریعے سے لے کر چلیں. اور جب آپ خداوند کے ہاتھوں میں اس کو دے کر آگے بڑھیں گے، خداوند جو ہے وہ اس کو بڑھائے گا اور آپ برکت کو، سرفرازی کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے. سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پریز دا لارڈ. ہالےلویا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ برکت اور سرفرازی کو ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں. میں خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. بریک سے پہلے ہم آج کے مہمانوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں جو تھے وہ کر رہے تھے، اور ہمارے مہمان ان باتوں پر آپ کی توجہ لا رہے تھے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے. جو بھی خدمت خداوند نے آپ کو بخشی ہے اسے لے کر چلیں، آگے بڑھیں، اپنے اندر سے ڈر کو، خوف کو، احساس کمتری کو دور کریں، خداوند پر بھروسہ کریں اور اپنی خدمت کو خداوند کے ساتھ لے کر چلیں. وہ یقیناً آپ کو برکت اور سرفرازی سے ہمکنار کرے گا اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا. سو ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ہم سنتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت جسے گایا ہے اسٹیفی جاوید نے. گناہ سے نوجوان کب تک تو اپنا دل لگائے گا. آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں.
प्रेज द लॉर्ड। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसके अंदर बताया गया है कि गुनाह से कब तक है नौजवान तो अपना दिल लगाएगा। और ब्रेक से पहले भी हमारे साथ खुदावंद के खादम नौजवानों के साथ जो थे वो बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि कुछ नौजवान इस कंडीशन के अंदर होते हैं, एहसास कमतरी में होते हैं, हालात इस किस्म के पेश हो जाते हैं, खुदावंद से दूर चले जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, गुनाह के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस गीत के वसीला से आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप कब तक गुनाह से अपने दिल को जो है वो लगाएंगे। आपकी मखलसी, आपका छुटकारा, आपकी बहाली, आपकी सरफराजी, आपकी कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम के पास है और वो यस्सु नाम है। जब आप यस्सु के पास आएंगे तो वो आपको बरकत और सरफराजी से हमकिनार करेगा और उसका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम मुबश्शिर शराफत हनीफ साहब। सो सर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी बात पाक रूह ने आपके दिल में डालनी है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे बात करें। खुदा अज़ीम कादर रब्बुल फाज के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम शराफत हनीफ है, मेरा ताल्लुक फेथ चर्च से है और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल का, पास्टर मैविश का, पास्टर विल्सन एजाज का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने खिदमत के मुतालिक आप सबके साथ शेयर कर सके। मसीही शेर है जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। आज मैंने कर दिए शामो सहर यस्सु के नाम, आज मैंने कर दिए शामो सहर यस्सु के नाम, ज़िंदगी का लिख दिया पूरा सफ़र यस्सु के नाम। मेरे अज़ीज़ों, मैं 18-19 साल का था जब से मैंने मसीह को कबूल किया। और जब मैं 18-19 साल का था तो हमने हर रोज़ बिलानागा एक घर था, वहाँ पर मेरा दोस्त है, मेरे घर के सामने रहता है, तो वहाँ पर हम हर रोज़ बिलानागा हम 30 से 35 भाइयों को इकट्ठा करते थे और हम बिलानागा खुदा की इबादत किया करते थे। तो इसी तरह जो है खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और अभी भी मैं यूथ में भी काम कर रहा हूँ और खुदा जो है मुख्तलिफ तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम शहरों में, गाँव में, विलेज में, उसके बाद हम चर्चिज़ में और स्टूडियो में, जहाँ भी खुदावंद का जो हमें इनविटेशन खुदावंद की तरफ से हमें मिलते हैं, खादमों की तरफ से मिलते हैं, हम ज़रूर जाते हैं और एवेंजलिज्म को कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के कलाम को बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ पढ़िएगा कि बाइबल में जो हम देखते हैं कि हमने ठहर ठहर के बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है और ये खुदा का कलाम है। हमने खुदा के कलाम की ताज़ीम करनी है, उसकी तकरीम करनी है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे मर्था लफ्ज़ है, इसे मार्था पढ़ा जाता है। फिर बरनबास लफ्ज़ है, इसे बरनबास पढ़ा जाता है। अब्राहम लफ्ज़ नहीं है, अब्राहम लफ्ज़ है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं मेरे अजीज़ों, इसे गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ये खुदा का कलाम है, इसकी ज़रूर आप इज़्ज़त कीजिए। आप ज़रूर हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़िए। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं आप मुबारक ठहरते हैं। आप जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं आपको शादमानी मिलती है। मेरे अजीज़ों, जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, इसमें पुराना अहदनामा जो है वो न्यू टेस्टामेंट में है। आप गौर से ध्यान से पढ़िए तो जो पुराना अहदनामा है वो नए अहदनामा में है। तो जब आप इसे पढ़ते हैं, जब नए अहदनामे में जो प्रॉमिसेस जो बनी इस्राइल के साथ खुदा ने किए हैं, वही सारे प्रॉमिसेस खुदा ने नए अहदनामा में मसीही ईमानदारों के लिए किए हैं। तो मेरे अजीज़ों, बड़े गौर से ध्यान से पढ़िए और जब आप खुदा के कलाम को बड़ी बारीकी के साथ पढ़ते हैं तो आप खुदा के जो गहरे मुकाशफात हैं आप उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि बिला नगा दुआ कीजिए। तो मेरे अजीज़ों, जब आप हर रोज़ बिला नागा दुआ करते हैं, खुदा आपके साथ जो है आपका जो ताल्लुक है वो मजबूत होता है। जब आप हर रोज़ दुआ करते हैं, खुदा आपके साथ बात करता है। जब आप हर रोज़ बिला नागा अपना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं, जब आप घंटों घंटे दुआ करते हैं, खुदा आपकी दुआ की तरफ मुतवज्जा होता है। खुदा जो है आपका जो तरफ है अपना हाथ रखता है। खुदा की जो निगाह है, खुदा की जो नज़र है वो आप पे होती है। जब आप हर रोज़ दुआ करते हैं, जब आप बिला नागा दुआ करते हैं, खुदा जो है आपकी दुआ की तरफ अपना कान लगाए रखता है। जब आप हर रोज दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों, आप अभी दुआ कर रहे होंगे तो खुदा आपकी दुआ का जवाब दे देगा। मेरे अजीजों, जब आप दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, आप जब दुआ खुदा की हजूरी में करते हैं तो खुदा देर बिल्कुल नहीं करता, फौरन
आप अभी दुआ कर रहे होंगे, खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। तो मेरे अजीजों, लाजमी है हर रोज दुआ कीजिए। कलाम कहता है बिला रगत दुआ कीजिए। कलाम कहता है कि आप हर वक्त दुआ कीजिए। मेरे अजीजों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, जरूर है, दुआ कीजिए, खुदा से बातें कीजिए। खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा ने हमारी जिंदगियों का बदला, खुदा आपको भी बदलना चाहता है और आपकी जिंदगी को भी बदलेगा और आपको भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं और खुदावंद की तरफ अपनी तवज्जो को लाने के लिए जो है वो इनकरेज किया है। जब हम अपने आप को खुदावंद की कुर्बत के अंदर लेकर जाएंगे, फेलोशिप के अंदर होंगे, कलाम को जो है वो सही तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको जो है वो लेकर चलेंगे, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर खलील गिल साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी भाई साहब, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपना कलाम जो है वो हमारे सुपुर्द किया है, जो हमारी रहनुमाई करता है। हम खुदा के कलाम में से अगर देखें तो मत्ती की अंजील में खुदावंद खुदा ने हमारी रहनुमाई की, और मैं चाहूँगा कि इसको हम सब देखें। मत्ती की अंजील और इसका 5 बाब और इसकी 13वीं आयत में पढ़ने वाला हूँ, और इसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। लिखा है कि तुम ज़मीन के नमक हो, अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के ऊपर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसके कलाम के पढ़े जाने पर। आप सबको खुदावंद बरकत दें। और यहाँ पर एक मसीही शख्स पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा ने हम सबको मुखातिब किया है, किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने कहा है कि तुम ज़मीन के नमक हो। अब अगर हम खाना तैयार करते हैं तो उसमें अगर नमक कम है तो जाहिर है वो बेजायका होगा। इसी तरह से अगर मसीह एक ईमानदार की ज़िंदगी में नहीं है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बेजायका है, उसका कोई मकसद नहीं है। मैं और आप खुदा के कलाम ही में से इस बात को भी हम देख सकते हैं। मत्ती ही की अंजील और इसका 16 बाब जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा वक्त आया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया है। हम भी अक्सर ऐसा होता है कि जब खादम लोग या कलीसिया में जब हम बैठते हैं तो मसीह की हम जब बातें करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं होता। इसी तरह से हमारे जो सीनियर होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं, हम एक दूसरे के साथ जब खुदा की बातें शेयर करते हैं तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये पूछा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो किसी ने कहा है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, किसी ने कहा है कि तू एलिया है, किसी ने कहा है कि तू यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा मगर तुम क्या कहते हो? तो उसने शमौन पतरस को ये बात कही है। शागिर्दों से पूछा गया, अब शमौन के साथ ये बात हो रही है कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो इस जवाब पर हम देखेंगे शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का
बेटा मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो ये बात उस पर किसने जाहिर की है? खुदावन ने भी कहा है कि ये बात तुझ पर खून और गोश्त ने नहीं जाहिर की, बल्कि खुदा के रूह ने जो तुझ में बसा हुआ है। खून और गोश्त मैं और आप हैं, गलत भी चलते हैं, अंदाज़ा भी लगाते हैं, लेकिन परफेक्ट जो है वो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम ही हमें सिखाता है, और खुदा का कलाम ही हमारी रहनुमाई करता है। तो यहाँ पर खुदावंद यस्सु ने पतरस को एक बात कही है, और वो बात हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। इससे पहले खुदावंद ने कहा है, पतरस ने उससे कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है। तो ये भेद जो कोई जान जाता है वो खुदा की बादशाही का वारिस है। अक्सर होता है कि हम इबादत भी करते रहते हैं, हम खुदा का कलाम भी सुनते रहते हैं, लेकिन खुदा के बेटे को हम पहचान नहीं सकते, फिर भी हम कहते हैं कि हम मसीह के हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह का वो है जो मसीह को जानता है, और मसीह को जानना अपने गुनाहों से तौबा करना है, और जो कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है वही मसीह को जानता है। क्योंकि खुदा में यस्सु ने ये कहा है कि मेरे कद के मुताबिक पहुंचो। ये नहीं है कि कद उनका जो है वो नापना शुरू कर दें, बल्कि उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है कि मैं बेगुनाह हूं, तुम में भी गुनाह नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बाप अगर अच्छा है तो उसकी औलाद भी अच्छी होनी चाहिए। सो आज हम जब तक रुए ज़मीन पर हैं, हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, नशों को छोड़ें, झूठी गवाहियों को छोड़ें, बदखोइयों को छोड़ें, हर तरह के लालच को छोड़ें, और खुदावंद को पहचानें, खुदावंद की बातें करें। उसकी बातें आप करेंगे तो मैं ईमान रखता हूं इस बात पर कि आप भी बरकत पाएंगे, और जिससे आप बातें करते हैं वो भी बरकत पाएंगे। सो मेरे अजीजों, ये बात जो कही गई है कि शमौन ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। सो आज हमें इस बात को तस्लीम करना है, और आगे भी हमें इस बात को बताना है कि ये बात सिर्फ इंसान नहीं कह रहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, बल्कि खुदा का कलाम आप खोल के देख सकते हैं कि आसमान से उसके बेटे के लिए उसका बाप आवाज दे रहा है कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। और जब बाप उसे अपना बेटा कहते हुए शर्माता नहीं है, तो मैं और आप क्यों खौफजदा होते हैं? वो खुदा का बेटा है। और यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास ये वक्त है कि हम अपने खुदावंद की शान को इस तरह बयान करें। और एक बड़ी बात जो एक ईमानदार आदमी के लिए है और पतरस के लिए है, वो मेरे लिए भी है, आप सब के लिए भी है। और वो ये बात है कि खुदावंद ने कहा, मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां तुझे दूंगा। तो वो कुंजियां क्या हैं? आज से मैं और आप उन कुंजियों को ढूंढना शुरू करें, उन कुंजियों की तलाश करें कि वो कुंजियां क्या हैं। नंबर 1 तो उसने हमें कहा कि तुम दुनिया के नमक हो। पहले अपने अंदर को पहचाने कि आप किस हद तक ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप नमक रखते हैं। लिखा है कि बेनमक जो होगा उसे बाहर फेंका जाएगा, वो आग के भूसे में जाएगा। और आसमान की कुंजियां हासिल करने के लिए मुझे और आपको खुदावंद के आगे अपना सर झुकाना है, और खुदावंद की बातों को हमने बाइबल मुकद्दस में से लेना है। कोई इंसान जो है
वो इंसान की इतनी ज़्यादा फेवर नहीं कर सकता, क्योंकि हम इंसान हैं, हम खता कर जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम खता नहीं करता। खुदा का कलाम हमें रहनुमाई हमारी करता है, हमें सच की राह दिखाता है, और आसमान की कुंजियां जो हैं वो खुदा में यीशु मसीह मुझे और आपको, सिर्फ पतरस ही को नहीं बल्कि हम सबको देना चाहते हैं। आज से मुआफ करने की कुंजी ढूंढें कि किस तरह से मैं मुआफ कर सकता हूँ। मेरे बाप ने ये कुंजी मुझे दी है। उसने सलीब पर चढ़कर कहा, ए बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने हमें अख्तियार की कुंजी दी है। अख्तियार को पहचाने कि खुदा में यीशु ने हमें अख्तियार दिया है। उसने कहा है कि जाओ और जाकर बीमारों को अच्छा करो, जिनके गुनाह तुम मुआफ करोगे उनके मुआफ किए जाएंगे। और खुदावन हमें अख्तियार देता है। सो इस अख्तियार की कुंजी को रिसीव करें अपनी ज़िंदगी में। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें कि वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। और खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है। और लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। कब तक? आखिर तक। जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ है, इससे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब देखें कि इंसान होते हुए हमें ये कलाम दिया गया है, जब तेरा माँ और तेरा बाप तुझे छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा का वादा है मेरे अजीजों। और जब खुदा हमारे साथ ऐसे वादे करता है, जब खुदा में यीशु मसीह हमारा फिक्र करता है, वो कहता है, ए बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो हमेशा की जिंदगी का आराम उसी खुदा में यीशु मसीह के पास है। आसमान की कुंजियां, आज से मैं भी अपनी कुंजी जो है वो तलाश करना शुरू करता हूँ। आप भी अपनी कुंजियां तलाश करें कि मैंने किस तरह से मुआफ करना है, मैंने किस तरह से शिफा देना है। आज उस अख्तियार को अपने ऊपर ले ले जो खुदा में यीशु मसीह हमें दे रहे हैं। किस तरह से उसने मुझे कहा कि तू चोरी ना कर, तो मुझे इस अख्तियार को अपने ऊपर लेना है कि मेरा बाप मुझे मना करता है कि तू ऐसा ना कर, तो मैं वो बुराई की तरफ ना चलूं। सो हम खुदा का कलाम थोड़ा सा और हम देखेंगे और इसके बाद हम खुदा के कलाम को बंद करेंगे। यहाँ पे लिखा है, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। आमीन। जो कुछ जमीन पर तू करेगा वो आसमान पर खबर होगी। ये ना समझे कि हम जमीन पर बुराई कर रहे हैं तो हमें देखने वाला कोई नहीं है। जिसने हमें परखना है, जिसने हमें सजा देनी है, वो तो हमें देख रहा है। तो फिर हम इससे तौबा करें। हमारा हर काम जो है वो आसमान पर। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ ईमानदार लोगों को कि हम सब के लिए आसमान पर एक दफ्तर है और खुदा का वहाँ पर रजिस्टर है, और वहाँ उस रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस लोगों के नाम होंगे। आइए आज से हम भी अपनी बरकत को रिसीव करना शुरू करें और इब्लीस के मंसूबों को छोड़कर हम खुदा की तरफ नज़र करें, ताकि हमारे वसीला से कौमें बचें, घराने बचें और आपकी कलीसिया मजबूत हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें कलाम में से आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। नाजरीन इन बातों को अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर लेकर उस बरकत को, सरफराजी को हासिल करें जो खुदा बाप आपको देना चाहता है, क्योंकि जब आप कलाम को अपने अंदर लेंगे, उस पर अमल करेंगे, यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी और आप बरकत को जब वो हासिल करेंगे। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हम तक पहुँचाई हैं। हम सभी खादमिन मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और जहाँ भी आप इस वक्त हमें देख रहे हैं खुदावंद के सामने झुक जाएं। अपनी दरख्वास्त को खुदावंद की तरफ लेकर आएँ, अपने जहन को तैयार करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरे लिए करने की कुदरत रखता है। यकीनन वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं।
जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि उसके वसीला से, उसके नाम के ज़रिया से खुदावंद हम उस बरकत को, सरफराजी को डिक्लेयर करें खुदावंद खुदा, जो तूने हमें बख्शी है खुदावंद खुदा। मैं इन खुदावंद खुदा भाई बहनों के लिए खुदावंद जो हमें इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद खुदा और तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद, तो इनकी हालत को, इनकी सिचुएशन को जानता है खुदावंद। हम तेरी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं, हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को इनकी ज़िंदगियों में से कैंसिल करते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी शिफा को इनके बदनों पर डिक्लेयर करते हैं खुदावंद। अगर कोई परेशान है उसे तेरी शादमानी के अंदर देते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के अंदर है खुदावंद, हम तेरे ब्रेक थ्रू को उनकी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं खुदावंद। तेरा आसमान इनके लिए खुले और बरकत को, सरफराजी को, सलामती को इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर कर, ताकि हर एक ज़िंदगी जो है वो तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। ये मुल्क हमेशा तेरे कभी हाथ के नीचे रहे और खुदावंद तेरे प्यारों की दुआओं के वसीला से ये मुल्क खुदावंद तरक्की, सलामती और सरफराजी को जो है वो हासिल करे खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल यहाँ पर ज़ाहिर हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, उनकी मिसिस के लिए, बच्चों के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं। फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। इस चैनल के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को तेरी खुशखबरी खुदावंद खुदा सुनाकर तेरी बादशाहत के अंदर लाया जाए और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, और तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं खुदावंद खुदा, इनके लिए, इनके घरानों के लिए, इनके मामलात के लिए हम तेरी बरकत को, तेरी सलामती को, तेरी सरफराजी को चाहते हैं। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर खलील गिल साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, और इसी तरह मुबशरा उषा साहिबा, आपका भी शुक्रिया। इसी तरह मुबशर शराफत हनीफ साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर यासिर नदीम साहब, आपका भी शुक्रिया। आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, कलाम मुक़द्दस में मजबूत होइएगा, पाकरू की फेलोशिप के अंदर रहिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।